आपको बताएं IMF का ब्यूरोक्रेसी के असासे जाहिर करने की शराइत। पंजाब की ब्यूरोक्रेसी ने अपने असासे जाहिर करने से इनकार कर दिया है। ब्यूरोक्रेट्स ने तहफुजात बारे SNGAD और फाइनेंस को भी आगाह कर दिया है। बिल्कुल, ज़राए का कहना है कि महकमा खजाना और SNGAD ने हुकूमत को तहफुजात से आगाह कर दिया। ब्यूरोक्रेसी के असासे उनके ज़ाती हैं, डाटा पब्लिक नहीं किया जा सकता। अफसरान के असासों को पब्लिक करने से उनके डाटा की प्राइवेसी खत्म होगी। IMF ने हुकूमत पाकिस्तान को अफसरान के असासे जाहिर करने की शर्त रखी है। मजीद इस मामले पर तफसीलात बताएंगे अली रामे, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, IMF ने ये एक शर्त रखी थी कि पाकिस्तान के साथ जो नया मुआहदा होगा लोन के हवाले से, तो उसमें एक अहम चीज़ ये होगी कि अब सरकारी ऑफिसर जो हैं वो ग्रेड 17 से 22 तक वो अपने ज़ाती जायदादें जो हैं वो अपने एसेट्स वो पब्लिक करेंगे। और इसके लिए तमाम सूबाई हुकूमतों को बाकायदा ये आगाह किया गया वफाकी हुकूमत की तरफ से कि वो अपने अपने जो मुतल्लिका ऑफिसर्स हैं उनके एसेट्स जो है वो बाकायदा शो करें। अब इस पर काफ़ी देर से बहस जो है वो जारी है, लेकिन फाइनेंस डिपार्टमेंट ने अब हुकूमत पंजाब को जो है वो आगाह किया है कि महकमा SNGAD और अफसरान के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं इसके ऊपर जो IMF की शराइत है, क्योंकि इस पर प्राइवेसी डाटा के ऊपर जो है वो बात की जा रही है कि ये उनका एक ज़ाती जायदादें हैं, तो ये डाटा जो है वो पब्लिक नहीं किया जा सकता। अब इस पर महकमा खजाना पंजाब के ज़राए ने बताया है कि बाकायदा अब हुकूमत पंजाब को ये आगाह कर दिया है, और इससे पहले बजट से कबल भी जो IMF की शराइत इस पर भी हुकूमत पंजाब को आगाह किया गया, तो उस पर हुकूमत पंजाब ने फैसला किया कि जो वफाकी हुकूमत करेगी वही पंजाब हुकूमत करेगी। लेकिन पंजाब के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं ग्रेड 17 से ग्रेड 22 तक, उनकी तरफ से इस पर रजामंदी जो है वो जाहिर नहीं की गई, और कहा गया कि वो अपना पर्सनल डाटा, अपनी ज़ाती जायदादें जो है वो शो नहीं करना चाहते। ये उनकी अपना प्राइवेसी डाटा है, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि डाटा जो है वो कहीं और भी लीक हो सकता है। तो लिहाजा पंजाब के जो सरकारी अफसरान हैं वो इस शर्त पर कायल होने के लिए तैयार नहीं है। तो इसी पर फाइनेंस डिपार्टमेंट ने अपना जो है वो रजामंदी जाहिर की, लेकिन जो SNGAD की जो शराइत है जो गारंटीज़ के मामले के ऊपर, उस पर तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से हुकूमत पंजाब का। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अली रामे थे, अपडेट कर रहे थे। अभी आपको बताएं, बंद रोड कंट्रोल एक्सेस कॉरिडोर मंसूबे की तकमील हुकूमत पंजाब के लिए चैलेंज बन चुकी है। वज़ीर आला के दौरे के बाद ब्यूरोक्रेसी के मंसूबे के चक्कर लगाना मामूल बन गया। LDA ने मंसूबे के लिए 1 अरब 40 करोड़ से ज्यादा इजाफी फंड्स मांग लिए। LDA ने मंसूबे की तकमील को फंड्स के इजरा से मशरूत कर दिया। इंजीनियरिंग विंग ने महकमा PND हाउसिंग को फंड्स के इजरा के लिए मुरासला लिख दिया है। क्या मौक़िफ़ अपनाया गया है? दुर्र नायाब हमें अपडेट करेंगे। जी दुर्र नायाब। जी बिल्कुल, बंद रोड कंट्रोल एक्सेस कॉरिडोर मनसूबा जो कि निगरान हुकूमत के दौरान शुरू किया गया, अब मौजूदा हुकूमत पंजाब के लिए एक चैलेंज बन चुका है। कुछ दिन पहले वज़ीर आला पंजाब मरीन नवाज साहिबा भी मौके पे गई और उन्होंने रवां माह की डेडलाइन दी, लेकिन उसके बाद एक ब्यूरोक्रेसी का लामहदूद सिलसिला शुरू हो चुका है। जो विजिट्स तो कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे जो प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ पे जो इश्यूज़ हैं, उनको एड्रेस नहीं किया जा रहा। अब LDA ने इस मंसूबे को तमाम तर जो फ़ंड्स हैं उनको इजरा से मशरूत किया है कि अगर वो फ़ंड्स इजरा बर वक्त किया जाता है, जिनकी तकरीबन लाइबिलिटी जो है वो 1 अरब 40 करोड़ बनती है, तो ही मंसूबा कंप्लीट हो सकता है। अदरवाइज़ मुमकिन नहीं है कि मंसूबे की तकमील हो सके। अगर पैकेज 1 की बात करें तो बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट है, लेकिन पैकेज 2 में बहुत ज़्यादा काम होना बाकी है, सर्विस लेने का काम होना बाकी है, और फंड्स एग्जॉस्ट हो चुके हैं। अब अगर 1 अरब 40 करोड़ रुपये जारी किए जाते हैं, जिसके लिए हुकूमत पंजाब को मरासला भी लिख दिया गया है PND हाउसिंग को LDA की जानिब से, तो ये रवां महीने कहीं कंप्लीट या सिरे चढ़ता नज़र आता है। अदरवाइज़ ये मनसूबा मज़ीद इल्तवा का शिकार होगा, और इस हवाले से हुकूमत पंजाब की भी ये एक तरह से ज़िम्मेदारी है कि इस मनसूबे को बर वक्त कंप्लीट करा के बंद रोड से मुल्हिका आबादी के रहने वालों को फ़ायदा पहुँचाएँ, उनको एक रिलीफ दें, सुख का सांस दें। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो पैकेज टू के कंट्रैक्टर और LDA हुकाम की मिसमैनेजमेंट के बायस ये मनसूबा भी इल्तवा का बहुत ज़्यादा शिकार होता जा रहा है, और अब LDA ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि फ़ंड्स के इजरा से कबल ये मुमकिन नहीं है। फ़ंड्स के इजरा के लिए फौरी पैसे जारी किए जाएं। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ दुर्र नायाब थे, अपडेट कर रहे थे। पंजाब असम्बली गेट के बाहर अवामी असम्बली का इजलास, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और तहरीक इंसाफ ने अलामती इजलास का इनेकाद किया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रकीन पंजाब असम्बली अवामी असम्बली इजलास में शरीक हैं। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान भच्चर भी इजलास में शरीक हैं। सेक्रेटरी इत्तलात PTI पंजाब शौकत बसरा, MPA फरूक जावेद मून भी शरीक हुए। शेख इम्तियाज, मियाँ हारून अकबर, राना शहबाज, इम्तियाज वराइच भी मौजूद रहे। उस्मान खादिम कम्बो हमारे साथ हैं, इस इजलास का हवाला उनसे जान लेते हैं। जी उस्मान।
جی بالکل، میں اس وقت پنجاب اسمبلی گیٹ کے باہر موجود ہوں۔ یہاں پہ سنی اتحاد کونسل کی جانب سے پنجاب اسمبلی کے اجلاسوں کا بائیکاٹ کرنے کے بعد اپنا علامتی اجلاس بلایا گیا ہے، جسے عوامی اسمبلی اجلاس کا نام دیا گیا ہے۔ اعجاز شفیع رکن پنجاب اسمبلی جو ہے ان کو اجلاس کا اسپیکر نامزد کیا گیا ہے۔ اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان بچر بھی اجلاس میں شریک ہیں، اور بڑی تعداد میں سنی اتحاد کونسل کے اراکین پنجاب اسمبلی کے ساتھ ساتھ فارم 45 کے مطابق جیت کے دعوے دار جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں تحریک انصاف اور سنی اتحاد کونسل کے، وہ بھی اجلاس میں شریک ہوئے ہیں۔ اجلاس کے اندر باقاعدہ تلاوت قرآن مجید جو ہے وہ کی گئی، نعت پڑھی گئی، ترانہ یہاں پہ پڑھا گیا۔ اس کے بعد ایجنڈا جو پیش کیا گیا اس کے اندر فارم 45 کے مطابق جیت کے جو دعوے دار ہیں ٹکٹ ہولڈر، ان کی حلف برداری کی تقریب ہوئی۔ اس کے بعد قرارداد پیش کی گئی اس عوامی اجلاس کے اندر کہ سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں دی جائے، جسے اتفاق رائے سے منظور کیا گیا، جس کے بعد خواتین نے مخصوص نشستوں پر حلف جو ہے وہ اٹھایا ہے۔ یہاں پہ بڑی تعداد میں اراکین اسمبلی پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان، قیادت جو ہے یہاں پہ موجود ہے۔ پاکستان تحریک انصاف پنجاب کے جو سیکرٹری انفارمیشن ہیں شوکت بسرا یہاں پہ موجود ہیں، MPA فاروق جاوید مون، شیخ امتیاز بڑائچ یہاں پہ موجود ہیں، اور پورے پنجاب سے جو اراکین اسمبلی ہے سنی اتحاد کونسل کے وہ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں۔ اجلاس اس وقت بھی جاری ہے، میرے عقب میں خواتین کی بڑی تعداد بھی موجود ہے، قیادت PTI کی موجود ہے، اور یہ ایک علامتی اجلاس ہے جسے عوامی اسمبلی کا اجلاس کا نام دیا گیا ہے۔ گیٹ کے باہر اس کا انعقاد کیا گیا ہے، دریاں بچھائی گئی ہیں، کرسیاں لگی ہوئی ہیں، شامیانے بھی یہاں پہ لگائے گئے ہیں کہ اگر دھوپ ہو تو شامیانے لگائے جا سکے، پنکھے چل رہے ہیں، جبکہ پولیس کی بھاری نفری اور اینٹی رائٹ فورس کے اہلکار بھی یہاں پہ موجود ہیں، لیڈیز پولیس اہلکار بھی یہاں پہ موجود ہیں کہ کسی بھی بڑے احتجاج کی صورت میں اس کو کنٹرول کیا جا سکے۔ اس وقت میرے عقب میں جو ہے اعجاز شفیع جو اس علامتی اجلاس کے اسپیکر نامزد ہوئے ہیں، وہ اجلاس کو جو ہے وہ چلا رہے ہیں، اور اراکین اسمبلی مختلف قراردادیں پیش کر رہے ہیں جس کو بعد میں منظور بھی کیا جا رہا ہے۔ جی عثمان، بہت شکریہ، آپ نے تفصیلاً اپڈیٹ کیا۔ ہیلتھ ریفارمز کے لیے وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلے کیے گئے ہیں۔ مریم نواز کا مراکز صحت کی تعمیر و مرمت مارچ تک مکمل کرنے کا حکم سامنے آیا ہے۔ مراکز صحت، تحصیل، ڈسٹرکٹ ہسپتالوں میں بائیو میٹرک حاضری لازمی کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ مزید بتائیں گے اس بارے میں راؤ دلشاد حسین۔ راؤ دلشاد، آگاہ کیجیے کون کون سے اہم فیصلے ہوئے اجلاس میں؟ بالکل جی، ہیلتھ ریفارمز کے حوالے سے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت یہ اجلاس ہوا، جس میں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتالوں میں تھیلیسیمیا سینٹر قائم کرنے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ ڈسٹرکٹ تھیلیسیمیا سینٹر کو ریجنل بلڈ سینٹر کے ساتھ منسلک کیا جائے گا۔ ڈسٹرکٹ اسپتالوں میں ویل وومن کلینک جو ہے وہ قائم کرنے پر کی بھی ہدایت وزیر اعلیٰ پنجاب نے دی ہے۔ ہر ڈویژن میں میموگرافی مشین، برسٹ کلینک آن ویل ہر ضلع میں باری باری سروسز مہیا کرے گا۔ اسی طرح سے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا اسپتالوں میں گارڈز کی طرف سے پیسے وصولی کی شکایت پر سخت نوٹس سامنے آیا ہے۔ ہسپتالوں میں سیکیورٹی کا پبلک فرینڈلی سسٹم لانے کا پلان مرتب کر لیا ہے، جبکہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے جو ہے وہ لیپروسکوپی اور اینڈوسکوپی سروسز جلد از جلد فنکشن کرنے کی بھی ہدایت کی ہے۔ راجن پور میں اسٹیٹ آف دی آرٹ اسپتال بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے راجن پور کے نئے DHQ اسپتال کا پلان فوری طلب کر لیا ہے۔ شیخ پورہ باول نگر میں آؤٹ سورسنگ کے ذریعے جدید ترین ٹیسلا MRI مشینیں مہیا کی جائیں گی۔ تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال میں وینٹیلیٹرز اور ٹرینڈ سٹاف جو ہے وہ فراہم کرنے کی تجویز پر اتفاق کیا گیا ہے۔ اسپتالوں میں صفائی کا نظام میکینزم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ آپ کے بتائیں کہ میکینیکل سویپر مہیا کیے جائیں گے۔ مختلف جو ہے وہ منتخب RH سینٹر کو فنکشنل کرنے کے لیے اسپتال بنانے کا اصولی فیصلہ کیا گیا۔ مراکز صحت میں ادویات کی جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ راؤ دلشاد حسین، ہمارے ساتھ تھے، آگاہ کر رہے تھے۔ اور اب بات کریں گے لاہور کے موسم کی۔ شہر کا موسم گرم اور خشک ہے، وقفے سے ہوائیں چل رہی ہیں۔ آج درجہ حرارت 35 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ دن بھر موسم شدید گرم اور خشک رہے گا، اور آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران درجہ حرارت 39 ڈگری ریکارڈ کیا جائے گا۔ مزید کیا پیشن گوئی کی گئی ہے، محکمہ موسمیات کا کیا بتانا ہے، کومل اسلم ہمیں آگاہ کریں گی۔ جی کومل۔ جی بالکل، باغوں کے شہر کے موسم کی بات کی جائے تو سورج جو ہے وہ آج سوا نیزے پر محسوس ہو رہا ہے۔ ہواؤں کا سلسلہ جاری ہے، لیکن لو چلنے سے گرمی مزید شدت اختیار کر رہی ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ آج دن بھر شہر لاہور کا موسم اسی طرح سے تپش دکھائے گا اور لاہوریوں کو اس گرمی کا سامنا رہے گا۔ شہر لاہور کے باسی پسینے سے شرابور مارے اپنے کام کاج کی طرف رواں دواں بھی نظر آ رہی ہیں۔
वहीं लाहौरियों को कहा जा रहा है कि दौरान सफ़र जो है वो स्पीड लिमिट का जहाँ पर आपने ख्याल रखना है, वहीं अपने चेहरों को ढांप कर घरों से बाहर निकलना है। कोशिश करें कि बच्चों को जब भी हमरा लेकर निकलें तो उनके लिए जो है हिफाजती इक़दाम पहले करें। वहीं अगर हम दर्जा हरारत के हवाले से बात करते हैं तो मौजूदा दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि फील लाइक जो है वो इस वक्त तकरीबन 45 डिग्री सेंटीग्रेड है। महकमा मौसमियात की जानिब से ये भी बताया जा रहा है कि आज शाम को पाकिस्तान में शुमाल मगरबी हवाओं का सिलसिला एक दाखिल हो रहा है, जो कि मानसून की बारिशें बरसाने का सबब बनेगा। ये जो बारिशें बरसाने वाला सिस्टम है, ये दूसरा सिस्टम है जो कि मानसून की दूसरी बारिश बरसाएगा और अच्छी खासी बारिश बरसने के हवाले से पेशगोई की जा रही है। जुम्मा हफ्ता इतवार जो है वो तेज़ गरज चमक के साथ बारिश बरसेगी और लाहौर शहर में जो है वो मौसम एक बार बेहतर होगा, लेकिन जो ये बारिशें जो है वो थम जाएंगी। शहरी लाहौर का मौसम एक बार फिर से जो है वो हफ्सदा घुटन ज़दा हो जाएगा। माहिरीन यही कह रहे हैं कि लाहौरी जितना हो सकता है अपनी एहतियात को यकीनी बनाएं, क्योंकि मानसून के महीने में जहाँ पर बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं वहीं पर घुटन, हब्स और जो गर्मी की शिद्दत है उसमें भी मज़ीद शिद्दत आ जाती है। और इसीलिए जो है वो लाहौरियों को कहा जा रहा है कि कोशिश करें जहाँ पर आपको छाँव मिले और अपने घरों में महदूद रहे, अगर घरों से निकलना जो है वो ज़रूरी नहीं है। वहीं अगर हम बात करते हैं लाहौर में परिंदों के हवाले से, तो हमारे शहर लाहौर में परिंदे भी बहुत ज़्यादा है, ग्रीनरी बहुत ज़्यादा कम है, इसलिए जो है वो लाहौरियों को कहा जा रहा है कि अपने हिस्से का पौधा लगाएं, ग्रीनरी को भी फ़रोग़ दें और साथ ही साथ परिंदों के लिए जो है वो पानी के इंतजामात को भी यकीनी बनाया जाए। जिस तरह इंसानों को इस गर्मी ज़्यादा मौसम में पानी की प्यास लगती है, उनको ठंडे मशरूबात चाहिए होते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जानवरों को भी पानी की प्यास लगती है। बेज़ुबान पानी जो जानवर हैं उनके लिए पानी के इंतजामात को यकीनी बनाया जाए। वहीं अगर हम बात करते हैं लाहौर में फ़िज़ाई आलूदगी के हवाले से, तो AQI की मजमूई शरह 102 रिकॉर्ड की जा रही है। लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में 8वें नंबर पर रिकॉर्ड किया जा रहा है। लाहौरियों को कहा जा रहा है कि आपने जहाँ पर लाहौर में फ़िज़ाई आलूदगी को कम करने के लिए ग्रीनरी को फ़रोग़ देना है। कोमल, बहुत शुक्रिया आपका। शहर में पार्किंग माफिया का राज, इंतजामिया ने घुटने टेक दिए। ऐवान अदल के बाहर गैर कानूनी पार्किंग के खिलाफ कोई कार्रवाई ना की जा सकी। अहम तरीन शाहराह दोनों इतराफ से गैर कानूनी पार्किंग माफिया के कब्जे में है। सिविल सेक्रेटेरिएट, पोस्ट मास्टर जनरल ऑफिस के बाहर भी पार्किंग माफिया का राज है। बसाम सुल्तान से डिटेल्स जानेंगे। जी बसाम। शहर में तकरीबन 85 के करीब गैर कानूनी पार्किंग है, जिनके खिलाफ मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर की जानिब से कार्रवाई की जानी थी। मैं इस वक्त जो सबसे अहम तरीन गैर कानूनी पार्किंग है वहाँ पर मौजूद हूँ, क्योंकि ये अहम तरीन शाहराह है जिसकी दोनों अतराफ में जो है वो पार्किंग माफिया सरगर्म है। मैं इस वक्त ईवान इकबाल के जो सामने रोड है वहाँ पर मौजूद हूँ। ये आप मॉल रोड से जो बिल्कुल एंड है वहाँ पर जाएँ तो वहाँ पर भी दोनों अतराफ पर जो है वो गैर कानूनी पार्किंग जो है वो दिखाई देती है। इसी तरह ये ईवान अदल भी के सामने भी जो है वो गैर कानूनी पार्किंग जो है वो पार्किंग माफिया यहाँ पर सरगर्म है। आप देख सकते हैं यहाँ पर वार्डन्स जो है वो जगह जगह मौजूद हैं, लेकिन इन वार्डन्स की जानिब से भी जो है वो कोई कार्रवाई नहीं की जाती। कोई जो ट्रैफिक की बहाली है उसके हवाले से कोई खातिर ख्वाह इंतजाम नहीं किए जा रहे। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर्स की जिम्मेदारी है कि यहाँ पर, क्योंकि ये मेट्रोपॉलिटन जो ऑफिस है टाउन हॉल, उसके बिल्कुल अकब में ये गैर कानूनी पार्किंग जो है वो सरगर्म है। और साथ ही साथ जिस तरह मैंने आपको बताया, CTO की जानिब से भी जो है वो सख्त अहकाम जारी किए जाते हैं कि ट्रैफिक की बहाली के लिए हर मुमकिन काविशें जो है वो की जाएं, लेकिन ना ही हुकूमत जो है वो अपनी रेड कायम करने में जो है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम है। ये ऐवान अदल के दोनों अतराफ में यहाँ पर ट्रैफिक की जो है वो बदतरीन जो है वो मिसाल आपको मिलती है। दोनों अतराफ में ट्रैफिक की जो है वो लंबी कतारें लगी रहती हैं और ये इतनी अहम शाहराह है कि यहाँ पर मुख्तलिफ सरकारी दफातर, जिसके अंदर सिविल सेक्रेटेरिएट, पोस्ट मास्टर जनरल ऑफिस, ऐवान अदल हो गया, जो DC ऑफिस है वो भी इसी सड़क पर मौजूद है, लेकिन इसका खात्मा करने में ज़िले इंतज़ामिया जो है वो अब मुकम्मल तौर पर नाकाम है। कॉरपोरेशन भी जो है वो शायद यहाँ पर कार्रवाई करने से जो है वो कासिर दिखाई देती है। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह जो लंबी कतारें लगी हुई हैं, जिसके बायस ट्रैफिक की रवानी में जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना होता है। सबसे अहम शाहराह है, सबसे अच्छे जो बड़े ऑफिसेज हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन अब ये देख सकते हैं आपके ये जो मोटरसाइकिल पार्किंग है, ये आधी से ज़्यादा सड़क जो है वो इसने अपने कब्जे में ली हुई है, लेकिन जो यहाँ पर कॉरपोरेशन है, जो इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर्स हैं, वो यहाँ पर किसी किस्म की कार्रवाई करने में जो है वो मुकम्मल तौर पर हम दिखाई दे रहे हैं। शाम, बहुत शुक्रिया आपका। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज तलबा का इम्तिहान के बदतरीन नताइज के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। सदर प्राइवेट मेडिकल स्टूडेंट्स यूनियन पाकिस्तान की ज़ेर क़यादत मुजाहरा जारी है। मुजाहिरीन का क्या कहना है, हमारे साथ फातिमा है, उनसे जानेंगे। जी फातिमा।
جی بالکل، یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے طلباء کا احتجاجی مظاہرہ اس وقت جاری ہے۔ یونیورسٹی کے سامنے سپلی امتحانات میں سپلی کے خلاف اور بدترین نتائج کے خلاف یہ احتجاجی مظاہرہ ہو رہا ہے، جہاں پہ 50% طلباء کو فیل کیا گیا ہے، ان کا یہ کہنا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی ان کے بہت سے مطالبات ہیں جن میں ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے انتظامیہ کی جانب سے یونیورسٹی کی۔ ان سے بات کر کے مزید جان لیتے ہیں۔ مجھے بتائیے گا کتنے فیصد طلباء کو فیل کیا گیا اور آپ کی کیا مطالبہ؟ جی 50% طلبہ کو فیل کیا گیا ہے اور بے ضابطگیوں پر مبنی ایک چیکنگ کی گئی ہے، جس میں وائس چانسلر یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز لاہور خود ملوث ہے۔ ان کا ایک بیان ہے جو کہ کلپریٹ ظاہر کرتا ہے انہیں، وہ یہ کہتا ہے کہ ہمارا رزلٹ بہت اچھا آیا ہے اینول کا، تو ہم نے سپلی کے اندر مشکل پیپر بنانے ہیں اور زیادہ بچوں کو فیل کرنا ہے اور ہمارا اسٹینڈرڈ بڑھے گا۔ ان کا ایک پورا سال ضائع ہوگا۔ اس کے پیچھے ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے، وہ یہ ہے کہ ری چیکنگ جو ہے وہ نیوٹرل تھرڈ پارٹی سے کرائی جائے، یا پھر جن سبجیکٹس کے اندر بچے فیل ہوئے ہیں اس کے اندر آپ اس کو نیکسٹ ایئر ان کے ساتھ دینے دیں امتحان۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے۔ جی بالکل، ہمارے ساتھ مزید یہاں پہ طلبہ خواتین بھی موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ اچھا مجھے بتائیے گا سپلی کے علاوہ اور کیا کیا جو ہے مطالبات ہیں؟ سپلی کے علاوہ بیسکلی ہم یہی چاہ رہے ہیں کہ پیپرز کو ری چیک کیا جائے اور جو بھی سپلیمنٹری ایگزامینیشن میں بچوں کے ایگزامز فیل ہوئے ہیں ان کو دوبارہ سے ری ٹیک کیا جائے، اور جو نیکسٹ ایئر ہے اس کے ساتھ ان کو موقع دیا جائے کہ وہ اس کو دے سکیں۔ جی بالکل، ہمارے ساتھ یہاں طلبہ۔ فاطمہ بہت شکریہ آپ کا۔